श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। न खाया युध गिरिपादपधारी, चले गगन महीच्छाचारी। के हरिनाद भालू कपि करही, डगमगही दिग्गज चिकरही। नख जिनका शस्त्र है, इच्छा अनुसार सर्वत्र विचरण करने वाले, जिनको कोई रोक टोक नहीं सकता है। रीछ और बानर पर्वत और वृक्ष धारण किए हुए चल रहे हैं। आकाश मार्ग से कोई पृथ्वी पर चल रहे हैं। सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जना करने से दसों दिशाओं के हाथी चिक्कार कर रही हैं, चिघाड़ रही हैं। दिशाओं के हाथी चित्कार करने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे, और किन्नर देवता गंधर्व मुनि आदि सब हर्षित हो गए कि अब हमारा दुख टल जाएगा, निश्चित हमारा दुख टलने वाला है। श्री रघुनाथ जी की जय जयकार करके, दांत करकटा करके बंदर चले जा रहे हैं। करोड़ों भयानक रघुनाथ जी की जय हो, रघुनाथ जी की जय हो, ऐसे ऊंची आवाज़ से पुकार रहे हैं और उनके गुणों का गान करते हुए चले जा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना के भार को नहीं सह पा रहे हैं। बारंबार मोहित हो करके घबरा रहे हैं। बारंबार कच्छप के पीठ को अपने दांतों से पकड़ ले रहे हैं। मानो श्री राम जी के सुंदर प्रस्थान कथा को सुहावनी जान करके पवित्र और अचल कथा को कच्छप के पीठ पर ही लिखना प्रारंभ कर देना चाह रहे हैं। इस प्रकार कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर आ गए और रीछ और बानर यत्र तत्फल खाने लगे। यहाँ लंका में जब से हनुमान जी आग लगा के गए हैं, तब से सभी राक्षस की नारियां भयभीत हो गई हैं कि एक दूत आया था, एक करनी करके गया, जब उनके स्वामी आएंगे तो हमारे लंका की क्या दशा होगी। नगरवासियों को वचन को सुन करके मंदोदरी जो है बहुत भयभीत हो गई। एकांत में हाथ जोड़ करके पति के चरणों में गिर पड़ी और वचन कहने लगी, हे नाथ, मैं बड़ी हितकर और प्रिय वाणी आपसे कर रही हूँ, आप हमारी वाणी को मान लीजिए और श्री हरि के साथ विरोध छोड़ दीजिए। मंत्रियों को बुला करके उनकी पत्नी सीता को उनके पास वापस दे आइए, इसी में आपकी भलाई है। मेरे वचन को अपने हृदय में धारण कर लो। जिसके दूत का करनी सुन करके हमारे राक्षस की नारियों का गर्भपात हो जा रहा है, तो भला बताओ जब उनके स्वामी आ जाएंगे तो हमारे लंका की क्या हालत होगी। इस प्रकार से कि हे प्रिय स्वामी, जो भला आप चाहते हो तो हमारी बात को अपने हृदय में धारण करके उनकी पत्नी सीता को उनको वापिस कर दो। सीता अपने कुल रूपी वन, कमलों के वन में दुखों को देने वाली ठंडी रात की तरह सीता आ गई है, जो दुख के सिवा कुछ नहीं देगी। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।